ग्लोबल वार्मिंग के असर से दक्षिणी महासागर की बर्फ भी तेजी से खत्म होती जा रही है। इससे यहां रहने वाले जीवों की प्रजाति के मिटने का खतरा पैदा हो गया है। WMO के मुताबिक आर्कटिक सागर की बर्फ का दायरा भी 2009 में काफी सिमट चुका है। आंखों के सामने दूर तक दिखने वाली बर्फ की सफेद चादर को जरा गौर से देख लीजिए। क्या पता कल हो न हो। जी हां, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट इसी कड़वी हकीकत की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती के दोनों ध्रुवों पर मौजूद बर्फ की मोटी परत अब बेहद तेज गति से पिघल रही है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक की बर्फ की सफेद चादर धीरे धीरे समंदर में विलीन होती जा रही है। वजह है ग्लोबल वार्मिंग और नतीजा समंदर का बढ़ता जल स्तर। ब्रिटेन के वैज्ञानिक अंटार्कटिक पहुंच चुके हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर दुनिया का बढ़ता तापमान यहाँ की तस्वीर को किस कदर बिगाड़ रहा है। सतह पर विस्फोट करके नई जानकारियां हासिल की जा रही हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि बर्फ की मोटी परत कितनी कमजोर हुई है। खतरा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद जीव जंतुओं को भी है। This is one of the great lost areas of biodiversity. There is so much life here, and when we lose the life here, it occurs nowhere else. So this is a loss of global biodiversity, not just a loss of local biodiversity. सर्द समंदर की गहराइयों में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की एक अलग दुनिया आबाद है जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस रंग बिरंगी दुनिया के लिए जहर का काम कर रही है। खतरा सिर्फ अंटार्कटिक को ही नहीं है बल्कि खतरा उत्तरी ध्रुव पर भी उतना ही है। WMO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 साल आर्कटिक समुद्र के बर्फ के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। 2009 में आर्कटिक सागर के बर्फ का दायरा महज 51 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया, जो 1979 के बाद तीसरा सबसे कम फैलाव है। कोपेनहेगन सम्मेलन के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की उसने जीव वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। बढ़ती गर्मी और बर्फ की फिसलने से पेंगुइन और सील जैसे तमाम जानवरों और परिंदों के लिए पेट भरना मुश्किल होता जा रहा है। आज तक